आप अगर एएमयू नहीं दे सकते तो बीएचयू तो दीजिए। धांधली चल रहा है, ये वर्तमान सरकार उसको लगाम नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी का डर भाई क्या होगा? पूरे बिहार में पूरे देश में तो बीजेपी है, आप किसको डर दिखा रहे हो? चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ऐसे में हम खड़े किशनगंज विधानसभा में जहां पर मतदाताओं से हम जानना चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को किस दो और दे सकते हैं और यहाँ का हवा का रुख क्या है, क्या कहेंगे? फर्स्ट चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। देखिए, मतदाता तो जागरूक हो चुकी है, मतदाता अपना अधिकार समझ रही है। यह अधिकार का जो मामला है, राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया था कि अपने वोट को समझो, अपने अधिकार को समझो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो। आज उनका ये मामला सही नज़र आ रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं। अब जो हमारे युवा हैं वो भी जागरूक हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को भारत को जोड़ा। आज भारत इंटरनेट पर है और इंटरनेट की वजह से सारे युवा जागरूक हो चुके हैं कि इलाके का विकास होना चाहिए। और विकास पर बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, रोज़गार की बात हो रही है। अभी जो 20 साल से जो सरकार चल रही है वो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार जो चल रही है उसको हम लोग देखते हुए कह रहे हैं कि वो विकास कम हुआ है, रोज़गार नहीं मिला है, युवाओं को स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोगों को देखना पड़ा। किशनगंज पसमानदा इलाका है, यहाँ पे लोग पिछड़े हुए रहे हैं। उसकी वजह ये है, कांग्रेस का विधायक तो था लेकिन विपक्ष में था। विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया है और आवाज़ दूर तक गई है, लेकिन हमारी बात को अनसुनी कर दी गई है। आज जो लोग समझते हैं कि भाई कांग्रेस 70 साल से जीत रही है, कांग्रेस का विधायक रहा है, कांग्रेस का एमपी रहा है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ना हमारी केंद्र में सरकार है ना हमारी बिहार में सरकार है। इसलिए आज हम लोग विफल हो रहे हैं। सरकार में रहते हुए हमारे युवा तेजस्वी यादव ने बहुत आवाज़ बुलंद किया है, लेकिन सरकार उनका अनसुनी कर। आज इसी का परिवर्तन है कि परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार में परिवर्तन होगा ही और सरकार नहीं आएगी तो रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। इसके में जुल्फ़िकार अहमद अंसारी। क्या कहेंगे इसमें वोटिंग को किस ओर देख रहे हैं? परिवर्तन के तौर पे देख रहे हैं या सरकार के पक्ष में देख रहे हैं? आप लोग किस मुद्दे को देख के अब आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि सेकंड चरण में आपका सीट है? एक्चुअली में हमें किशनगंज का जो मुद्दा है हमारा, किशनगंज में पहले भी 2015 में जब बात हुई थी इलेक्शन के टाइम में, तो उस टाइम में 25 वर्षों से मारवाड़ी कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर होता है नहीं था। बहुत बोलने के बाद मास्टर आया। मारवाड़ी कॉलेज को देखिएगा तो आज की डेट में बीएड नहीं है। किशनगंज बने हुए 30 साल प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ बीएड की पढ़ाई नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं है। मेडिकल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, नहीं है। आपका एक एमजीएम है जहाँ पे आप देख लीजिए सिर्फ प्रचार प्रसार होता है, इलाज नहीं होता है। ठीक है, दिलीप जायसवाल जी लगातार एमएलसी रहते हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, सेंट्रल में सरकार होते हुए, उनके तरफ से किशनगंज का डेवलपमेंट को लेके कोई भी पहल नहीं दिखता है। जैसे आपका एएमयू अगर बनता है तो यहाँ के आवाम को फ़ायदा होगा, बिहार के आवाम को होगा, हिंदुस्तान के आवाम को होगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि क्षेत्रीय है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यूनिवर्सिटी क्यों होगा यहाँ, ये मुद्दा नहीं मायने रखता है। सेंट्रल पूरे हिंदुस्तान का बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बीएचयू में पढ़ता है। आप अगर एएमयू नहीं दे सकते तो बीएचयू तो दीजिए। एक होना चाहिए ना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है आपके यहाँ पे। शिक्षा और विकास होगा। जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो सही जगह पे सही लीडर चुन सकता है ना, सही अपना मांग कर सकता है। जब पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? 500 रुपये लेके वोट देगा, 5 किलो अनाज में बिकेगा। तो सिर्फ 5 किलो अनाज में भी घपला होता है, 3 किलो मिलता है। पूछिएगा कहीं पे, हम लोग तो लेते नहीं है लेकिन पता चलता है 3 किलो अनाज मिलता है। अगर आपका क्या बोलते हैं, राशन के नाम पे जब कांग्रेस का समय था तो किरासन मिलता था या और भी कुछ मिलता था। आज की डेट में गैस का देख लीजिए आप, गैस फ्री में मिलेगा, 500 रुपये में मिलेगा। कोई भी बोल रहा है पहले कांग्रेस के समय में सब्सिडी मिल के 400 साढ़े 400 में आता था, अभी 1100 साढ़े 900। सब्सिडी के नाम पे आपको 50 रुपया 40 रुपया 30 रुपया। ये मुद्दा क्यों नहीं है? इन सब मुद्दों को बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। सरकार जब टैक्स वसूल रही है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कौन है? म्यूनिसिपैलिटी में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला किशनगंज है। दरभंगा से भी ज़्यादा टैक्स किशनगंज दे रही है। सुविधा के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या नाम है? अबूजर उस्मानी नाम है मेरा। क्या कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट चरण में बयाना रिकॉर्ड तो वोटिंग हुई है, तो उस वोटिंग को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार बदलाव के लिए सभी नौजवान और आदमी सोच रहे हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी जी कुछ डिप्टी सीएम रहे, कुछ वो पहल किए, उसका पहल के अनुसार कुछ नौकरी मिले, नीतीश कुमार डर करके दिए। और अभी सबसे पहला बात शिक्षा और स्वास्थ्य में किशनगंज में देखिए सरकारी हॉस्पिटल है
लेकिन सही इलाज नहीं हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य तो है, लेकिन बिहार में फर्स्ट चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, उस वोटिंग को किस और देखते हैं? देखिए वोटिंग किधर हुआ है इसमें तो हम लोग का क्षेत्र में जैसे होगा हम बताएंगे, उधर का हालात हम लोग ने कि वोटिंग जो हुई किस और इशारा करता है? 65% आपका पोलिंग हुआ है, तो बदलाव के मद्देनज़र होते हुए ये बदलाव हुआ है। किशनगंज में मेरा नाम है मोइनुद्दीन, मैं टोसा पंचायत का प्रतिनिधि हूँ और मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि किशनगंज में जो धांधली चल रहा है ये वर्तमान सरकार उसको लगाम नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमारे प्रखंड में जाति के नाम पर, निवास के नाम पर पब्लिक को दौड़ाया जाता है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं करता, कोई नेता जाकर के नहीं बोलता है। हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, कोई भी नेता नहीं आता है। हम लोग उस मुद्दे पर हम अपना दुख किसको सुनाएंगे? मेरे पीछे 10 पब्लिक है, लेकिन हमारे साथ जो समस्या आ रहा है हम आगे चल करके किसको बताएं? वैसे हमारा नेता अपना होगा तभी उससे हम बता सकते हैं। इस मुद्दे पर हम लोग तो अभी अपनी बात कर सकते हैं, क्या करेंगे? जी। बिहार में फर्स्ट चरण में वोटिंग जो हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसे में इसको किस और दिशा में देखते हैं आप? क्योंकि वोटिंग तो बहुत ज़बरदस्त हुई है इस बार। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता, जो सीट पे चुनाव हुआ वो लोग जम कम के वोटिंग किए, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये वोटिंग सरकार बदलने के लिए है, तेजस्वी यादव को सरकार में लाने के लिए है। और 5 साल हम लोग तो अब उम्र दराज हो गए भाई, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बने, तेजस्वी सरकार हो। तेजस्वी सरकार हो, भविष्य को, ठीक है, ये बदलाव सोच है। जी। लेकिन यहाँ के आम जो मतदाता हैं किसको और देखते हैं? मतलब क्या उनका देखने का सोच है, नजरिया क्या है? हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, सेकुलर की सरकार हो। इसी ओर देखना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टी की सरकार हो, ना हिंदू मुस्लिम कोई मामला नहीं हो, सेकुलर सरकार हो। यहाँ नहीं बल्कि बिहार में, पूरे देश में सेकुलर सरकार हो। मेरा नाम सैयद मोहम्मद रजा है। ठीक है, लोग सेकुलर सरकार चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे जो हमारे अबूज़र भाई बोले हैं एजुकेशन के मामले पे, ये एकदम बिल्कुल 100% फैक्ट है, सही है। और ये जो बोले हैं ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ का, सीमांचल का और किशनगंज का। हमारे बगल में सिलीगुड़ी है और पूर्णिया है, वहाँ पर जाके देख लीजिए कि ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है एजुकेशन पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ज़्यादा नहीं, 100 किलोमीटर का फासला है। और वहीं किशनगंज में जब आप आते हैं तो पता चलता है कि ये किशनगंज क्या चीज़ है, जैसे लगता है कि हम लोग प्राचीन काल में आ गए हैं। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। ये नहीं, अब बदलाव का टाइम है, अब आपको बदलना चाहिए। कि किशनगंज का मुद्दा क्या है? किशनगंज में लोग बोलते हैं कि किशनगंज में बदलाव चाहिए। यहाँ के जो हमारे विधायक होते हैं ये कांग्रेस के होते हैं, हमेशा आज से लगभग 50 साल से जीतते आए हुए हैं। लेकिन ये हुआ है कि जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं पटना दिल्ली में, हम लोग जिता देते हैं। बीजेपी का डर। भाई क्या होगा? पूरे बिहार में, पूरे देश में तो बीजेपी है, आप किसको डर दिखा रहे हैं? तो हम लोग का ये मुद्दा है कि बदलाव होना चाहिए। इस बार जो है बदलाव के लिए है, और इस बार जो है गठबंधन सरकार नहीं बना पाती है, बेवकूफ़ बनाती है कि भाई ये है कि हम लोग जो है बना रहे, सरकार बना रहे। तेजस्वी जी आधा 13 सीट पे तो खुद आमने सामने लड़े गठबंधन। तो आप ये बताइए कि कैसे हो पाएगा? सरकार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये तो हो नहीं पाता है। और यहाँ के लोगों को तो हम लोग को यहाँ पर इस बार जो है हम लोग का ख्याल है कि भाई एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है और वो एडवोकेट है, यंग है, 32 साल का है, तो हम लोग एक विकल्प हम लोग को चाहिए। और जो है बुजुर्गों को आराम होना चाहिए और जो युवा है वो काम करे। मेरा नाम नदीम अंसारी है। तो हमने बात की एक मुस्लिम मतदाताओं से, सबसे अपनी राय है वोटिंग को लेकर। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे वाले दिन में परिणाम क्या होता है। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।